जिज्ञासा रखता है, तब जन्म लेती है देशभक्ति व ईमानदारी से किया हर वो काम देश प्रेम बन जाए। और जिस देशभक्ति की बात मैंने आपसे अभी की है, वो तब अमर होती है जब एक कारखाने का मालिक अपने मजदूरों को उनके हक में मजदूरी नहीं देता। गला उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। आज जब इस देश की बुद्धिजीवी पर अंग्रेजी बोलने पे अभिमान तो हिंदी बोलने पर शर्म महसूस करता हो और आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक गरीब अपने सर पर पंखे को तरसता हो, जिस देश में कुल का निर्माण भी ईमानदारी से संभव न हो पाता हो, उस देश में ईमानदारी से राष्ट्र का निर्माण कर पाना भी असंभव सा लगता है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगी कि जरा सोच कर देखिए साहब, कि पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान। लास्ट में अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम नारियों पूजा नहीं उनकी इज्जत करें। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण से ऊपर उठकर सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करें। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी ये कहना चाहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गांधी, नेहरू, विवेकानंद की मूर्तियां नहीं, उनके सपनों और आदर्शों को भारत बनाने की बात कर सकते। बड़ी-बड़ी बातें नहीं, छोटी-छोटी कोशिशें करनी, क्योंकि ठोकर पहाड़ से नहीं, पत्थरों से